और मेरठ से ताजा खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां कोरोना से राहत डेंगू स्क्रब टाइफस ने मचवाई थी आफत, लेकिन अब आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राहत की यह खबर है। मेरठ मंडल में डेंगू और स्क्रब टाइफस का हमला तेज हो गया। अब तक डेंगू के 288 और स्क्रब टाइफस के 42 मरीज मिले हैं। डेंगू स्क्रब टाइफस को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से यह आंकड़े बढ़े और फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो एक बार फिर कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आई। इस बीच अब प्रशासन द्वारा काफी अलर्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। काफी अलर्ट नजर आ रहा है। डेंगू स्क्रब टाइफस को लेकर प्रशासन सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे अब तक। हालांकि इसको रोकथाम के लिए तमाम प्रयास अब प्रशासन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अब तक डेंगू के 288 और स्क्रब टाइफस के 42 मरीज मिले हैं। मेरठ मंडल में डेंगू और स्क्रब टाइफस का हमला तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में कोरोना से राहत है, लेकिन डेंगू स्क्रब टाइफस ने आफत मचा रखी है। कोरोना के मामले जैसे जैसे घटते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक और चिंता का विषय प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है, वह है डेंगू, वायरल फीवर और स्क्रब टाइफस। अब इनके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मामले जो है इनमें बढ़ोतरी देखी गई थी। हालांकि प्रशासन द्वारा सतर्क रोकथाम की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के आंकड़े नजर आ रही है वह बेहद ही चिंता का विषय है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामबाबू जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रामबाबू, बताइए, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी, प्रशासन सतर्क है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखी जा रही है प्रशासन द्वारा? क्या अब आंकड़ों में रोकथाम नजर आ रही है? जी हिमानी, मुझे बता दें, जिस प्रकार से जो डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कल भी 17 नए मरीज में मिलने के साथ जो संख्या है वो 160 तक पहुंच गई है। तो तमाम तरह की जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय तो है। वहीं जो प्रशासन की जो टीम है वो देहात से लेकर सिटी तक हर गली मोहल्ले में अपनी टीम भेज रही है, निगरानी की जा रही है। और जो पानी जहाँ इकट्ठा या गंदगी है वहाँ वो भी दिखाई दे रहा है, जो सफाई की टीम है वो भी लगाई जा रही है। और जहाँ पर पानियों की गंदगी है, जो मकान है जो जिसके जिम्मेदार हैं, कम से कम 150 जो मकान मालिक है उन्हें नोटिस दिया गया है साफ सफाई के लिए। तमाम तरह की जो व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन वहीं जो बात है अस्पतालों की, अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जो हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। जी देखिए, अकेले मेरठ की बात की जाए तो 288 डेंगू के मामले और स्क्रब टाइफस के 42 मरीज मिले हैं। डेंगू के भी मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, स्क्रब टाइफस के मामले में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में किसकी लापरवाही सामने आ रही है? जब बता दें, जिस प्रकार से जो हमने अभी अस्पतालों को जो मौका मिला करा था कि कई अस्पतालों हमने देखा, तो वहाँ पे जो है ना तो वहाँ पर वार्ड बॉय है और वहाँ जो डॉक्टर है वो भी नदारद मिले हैं। तो तमाम तरह की जो अगर ये व्यवस्था है तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो स्वास्थ्य विभाग भी नजर आ रहा है, क्योंकि मरीज वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने बोला स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले प्रशासन की बात कर ली जाए या स्वास्थ्य विभाग सरकार की बात कर ली जाए, लगातार ये बात कही जा रही थी, तीसरी लहर को विशेष तैयारियां की जा रही है, लेकिन कहाँ है वह तैयारियां? जी आपको बता दें, जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, जो प्रशासन है लगातार बैठकों को दौड़ तो चल रहा, बैठक कर तो रहे हैं, लेकिन जो धरातल की बात करें अस्पतालों में वो इलाज देखने को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही सबसे बड़ी ये है, जो कम से कम स्वास्थ्य विभाग को इन चीजों की जो खामियां हैं अपनी उन्हें दूर करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इस जो लहर है, तीसरी लहर जो आने वाली है डेंगू है, इस पर जब जाकर हम काबू पा रहे हो। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नादारद नजर आए, जिसके चलते झोला छाप डॉक्टरों के पास कई मरीजों को जाना पड़ा और ऐसे में मौत की संख्या जो है वह बढ़ती गई। जी आपको बता दें, जो झोला छाप डॉक्टर है, जो जनता की शिकायत है वो भी उन्हें मद्देनजर रखते हुए जो है जो झोला छाप डॉक्टर उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए गए। तो तमाम तरह के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जो संख्या उनकी काफी है। तो इस तरह जो अगर जो सरकारी देखिए, अगर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक होती तो लोग आखिर झोला छाप डॉक्टरों के पास क्यों भागते?
ये बात सही है कि अगर जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सही होती तो झोला छाप डॉक्टरों की शायद दुकानें नहीं चल पाती, लेकिन अगर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो प्रशासन है उन्हें अस्पतालों की व्यवस्था सुधारनी होगी और जो डॉक्टर है जो जो ड्यूटी से लगातार गायब मिल रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर ठीक है सुधार होगा। राम बाबू, देखिए हर साल बरसाती मौसम में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है और सरकार भी पहले से ही तमाम दावे करती हुई नजर आती है कि बरसाती मौसम में दवाओं का छिड़काव नगर निगम द्वारा तमाम सफाई अभियान जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अब वह दावे कहां नजर आ रहे हैं? नगर निगम द्वारा ही यह बेहद बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जब बता दें कई इलाकों में फॉगिंग हो रही है तो कई इलाकों में फॉगिंग नहीं हो रही है, तो जो विभाग है जो वहाँ के पार्षद हैं अपने अपने क्षेत्रों में ही फॉगिंग करा रहे हैं या गिने चुने क्षेत्रों में ही फॉगिंग करा रहे हैं, जबकि जो फॉगिंग का कार्य है लगातार हर क्षेत्र में होना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो सामने आ रही है। जनता की ये भी शिकायत है कि जो हम अगर नगर निगम को फोन करते हैं तो नगर निगम उनकी सुनवाई नहीं करता, तो ये जो खामियां है सरकार की, ये सबसे बड़ी खामियां सामने नजर आ रही है। इसी चीज को लेकर के वो चीज दूर करनी होगी। जी बिल्कुल, लेकिन अब सरकार द्वारा कोई एक्शन, कड़ा रुख अपनाया जा सकता है इस पूरे विषय पर? जब को बताते हैं आगामी जो है इसमें अगले हफ्ते जो है सीएम योगी का मेरठ का दौरा हो, उस चीज को लेकर प्रशासन तैयार है। इससे पहले सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये मतलब दुरुस्त करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ही अगर इसमें लापरवाही बरतेगा तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है रोज बढ़ते जाएंगे। देखिए ये तो केवल मेरठ के आंकड़े थे, अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो डेंगू लगातार अपना प्रकोप बरसाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बताते पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो लापरवाही है वही मेन कारण है। अगर ये सारा जो सिस्टम अगर सुधर जाए तो कहीं ना कहीं इस जो लहर है इस पर डेंगू पर हम काबू पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर जो कदम है वो सख्त उठाना होगा, इसके बाद ही हम इस जो डेंगू है या तीसरी लहर है इस पर काबू पाए हैं। क्योंकि चीजें जो दावे तो किए जा रहे थे तीसरी लहर के जो सारी व्यवस्थाएं कर लिए, लेकिन जो धरातल की बात करें सारी व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल निराधार मिली है। जी ठीक है, क्या नगर निगम पर सीएम का दौरा है, इस बीच कोई एक्शन लिया जा सकता है जिस तरह से ये मामले बढ़े और कहीं ना कहीं नगर निगम की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली? आपको बताते जो सीएम के दौरे से पहले जो उनकी जो अपनी एक टीम होती है, टीम 9 है, उनकी जो अपनी रिपोर्ट होती है वो सारी रिपोर्ट ले रहे हैं। उसमें कहीं जो बात देखने में आई तो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी पे जो एक्शन तो जरूर होगा। जहाँ केस बढ़ रहे हैं सीएम ने क्लियर कह दिया जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो एक जो गोपनीय लिस्ट है वो भी हमें पता चली है, गोपनीय लिस्ट बनाई जा रही है, जो अधिकारी है उन पर भी सख्ती कहीं ना कहीं की जाएगी। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग पर? स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, जो डॉक्टर है, जो लापरवाही है, जो पूरा जो फुटेज है या जो अखबार है या जो चैनल के माध्यम से सामने आती है वो भी है। उनकी जो गोपनीय जो रिपोर्ट है वो भी जारी है। जो एडीओ है यहाँ के जो मुख्य जो स्वास्थ्य विभाग के, वो भी अपनी जो लिस्ट है वो भी बना के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी एक अच्छी बड़ी कार्रवाई होने की तैयारी है। देखिए राम बाबू, दूसरी लहर में जिस तरह से भयावह स्थिति उत्पन्न हुई थी, तीसरी लहर में वो स्थिति पैदा ना हो इसलिए विशेष तैयारी की गई थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा। लेकिन इस बीच अगर डेंगू जैसी बीमारी के मरीज की संख्या, कुछ ही संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर दूसरी लहर से कंपेयर किया जाए तो ये तैयारियां धरातल पर कुछ इस तरह नजर आ रही हैं। जब वो मानी जी जिस प्रकार से जो दूसरी लहर के बाद जो प्रशासन ने कही थी हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हो चुकी है, हम इसे काबू करेंगे, लेकिन धरातल की बात करें वो कहीं नजर नहीं आ रही है। जो तैयारी क्योंकि जो कोविड के वार्ड बनाए गए थे अब उन्हें जो डेंगू के वार्ड है उनमें कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद जो है जो बेड है वो कम पड़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो अगर संख्या बढ़ाई जा रही है तो पहले से सारे इंतजाम जो किए गए थे वो कहाँ है? जो डॉक्टरों की टीम गठित की गई थी, जो डॉक्टर टीम लगाई गई थी अस्पतालों के अंदर, वो टीम वहां पर नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो सामने आ रही है। तो अगर यही बात है तो आखिर वो तैयारी जो की गई थी वो तैयारी आखिर गई कहाँ? बिल्कुल, ये सारे जो सवाल है सरकार पे, स्वास्थ्य विभाग पर, प्रशासन पे एक खड़े होते हैं। जी, जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? क्या वहां पर जायजा लेने पहुंच रहे हैं मरीजों का या फिर कोई सहायता प्रदान की जा रही है अब तक?
जनप्रतिनिधि बात करेंगे, आगामी चुनाव है, सारे जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार में लग गए हैं, अपनी तैयारी जो चुनाव है उसे लेकर के चल रहे। लेकिन अगर इधर की बात करें स्वास्थ्य विभाग की, जो जनता है उसकी उन्हें सुध नहीं है, ओनली वो केवल जो है अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चाहे वो किसी दल है, चाहे वो सरकारी पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, सब अपने अपने जो चुनाव उसमें लगे हुए, लेकिन जनता की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ठीक है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है सीएम द्वारा? सीएम ने क्लियर किया कि जो क्षेत्र अपने अपने क्षेत्रों में चाहे हर चीज पे जो मुआयना है वो भी। दूसरी चीज है जो विधायक के जो विकास कार्य है उनकी भी बात की जा रही है। लेकिन अगर इस तरह की बात होगी तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो सामने आ रही है जनता की। इस पर भी सीएम जो वो एक्शन ले सकते हैं और सरकार भी इसमें एक्शन लेगी। कहीं ना कहीं चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है स्वास्थ्य विभाग के इस लापरवाही का, नगर निगम की इस बड़ी लापरवाही का। हाँ, आपको बता दें जिस बार चुनाव है, जो जनता की नाराजगी है, इसका कहीं ना कहीं अगर और जो हालात बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो चुनाव पे इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। सरकार को इसका खामियाजा जो है जरूर भुगतना पड़ेगा। अब विपक्ष भी इस चीज को लेकर का हमलावर हुआ। जो व्यवस्था इन्होंने दावे करे तीसरी लहर के, आखिर वो व्यवस्था गई कहाँ और जो लापरवाही है किसके, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है इस पर सीधा सीधा इनका असर पड़ेगा। जी ठीक है, आप राम बाबू ये बताइए, सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है फिलहाल इस वक्त, और वहीं प्राइवेट अस्पतालों की क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है? प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में भीड़ है। जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें जो टीमों की जो डॉक्टर टीम है लगातार अपना कार्य कर रही है। वहीं जो अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, अस्पतालों में भीड़ तो है। जो मरीज हैं जिनसे हमारी बात हुई थी उन्हें क्लियर कही है कि उन्हें जबरदस्ती यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, क्योंकि मरीज सही नहीं है। अब वहाँ बाढ़ भी नहीं है। जो स्टेशन जो पेशेंट जा रहे हैं उन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं, वहाँ कोई भी बताने को तैयार नहीं है। आखिर वो उनका अपना जो मरीज है वो कहाँ किस वार्ड में ले जाए ये भी कोई बताने को तैयार है। कहीं ना कहीं जो वहाँ पे धक्के खाने मिले, यही बात है कि जो मौतों का आंकड़ा वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की आपने बात बताई, व्यवस्था बताई, ओपीडी का क्या हाल है, और ऐसे में और भी कई मरीज तमाम बीमारियों से जूझते हुए अस्पतालों तक का रुख करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आपको बता जितनी ओपीडी यहाँ बताई गई थी उतनी ओपीडी अभी चालू नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर हैं ओपीडी में वो भी 1 या 2 डॉक्टर बैठते हैं, इसलिए जो संख्या वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जब तक स्वास्थ्य विभाग अपनी डॉक्टर की टीम नहीं बढ़ाएगा, ओपीडी और नहीं बढ़ाएगा, तब तक जो हालात है और चिंताजनक होंगे। भीड़ जो संख्या है वो काफी बढ़ रही है, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो भी नहीं हो पा रहा है। बहुत से चेहरों को मास्क तक नहीं है। तब तक ये अगर आपस में जागरूक नहीं होंगे, जनता नहीं मानेगी, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े भी बढ़ेंगे। और स्वास्थ्य विभाग जो है जो चल व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, वो भी इन्हें दुरुस्त करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग एक मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, तब जाकर हम इस पर काबू पाएंगे, वरना हालत और बिगड़ेंगे। ठीक है, बेहद कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है तमाम प्रशासन को, जिसके चलते इस पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि जनता का क्या कुछ कहना है? जनता की बात करें तो जनता ने क्लियर कही है प्राइवेट अस्पतालों में जगह है, लेकिन उनकी जेब में इतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड कर सकते हैं। जो सरकारी अस्पताल है उनमें ना तो बेड है ना डॉक्टर है, तो तमाम तरह की जो खामियां हैं वो उन्हें सामने आ रही है। तो यही कारण है जनता को सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा। वहीं जो दवाई है, दवाइयों का भी काफी टोटा यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राम बाबू, देखिए जब तक प्रशासन द्वारा कोई कड़ा एक्शन, कोई कड़ा कानून या बड़े निर्देश नहीं जारी कर दिए जाते, तब तक यह व्यवस्था सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं चल सकती और ना ही इस तरह की बीमारियों पर रोक लग सकती है। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।